Dear students, today class 11th mathematics RD Sharma, chapter 2nd relations, last exercise, very short answer type questions, BSAQS. Answer each of the following questions in one word or one sentence or as per exact requirement of the question. नीचे जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं उसके आंसर हमको वन वर्ड में और वन सेंटेंस में और as per exact requirement of the question के अकॉर्डिंग देनी है. Question number first, if A is the set 1, 2, 4, B is the set 2, 4, 5 and C is the set 2, 5, write A minus C क्रॉस B माइनस C. देखिए ए बी सी तीन सेट दिए हुए हैं और हमको A माइनस सी और B माइनस सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है. तो हम क्या करते हैं, A माइनस सी निकालते हैं और B माइनस सी निकालते हैं और उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेंगे. तो इसके लिए A माइनस सी क्रॉस B माइनस सी इज इक्वल टू, पहले A सेट लिखता हूं मैं. ए सेट है 1, 2, 4 माइनस सी सेट है 2, 5, 2, 5, ब्रैकेट क्लोज, क्रॉस B माइनस सी. तो B सेट है हमारा 2, 4, 5, 2, 4, 5 माइनस C सेट है 2, 5. अब ये माइनस है तो माइनस वाले में आपको मालूम है कि फर्स्ट सेट के एलिमेंट आएंगे जो सेकंड सेट में ना हो. तो सेकंड सेट में फर्स्ट सेट में जो कॉमन एलिमेंट आ रहा है उसको कट कर देते हैं और जो फर्स्ट सेट में जो एलिमेंट बचेंगे उसको लिख देंगे. तो यहाँ पर 2 है, ये 2 से 2 कैंसल्ड, इधर ये 2 है, 2 से 2 कैंसल्ड और ये 5 है, 5 से 5 कैंसल्ड. अब फर्स्ट सेट के अंदर जो एलिमेंट बचे उसको लिख लेते हैं. फर्स्ट सेट के अंदर यहाँ बचा 1, 4 और यहाँ पर बचा है फर्स्ट सेट के अंदर ओनली 4. अब ये दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 1 एलिमेंट है, तो 2 1 जा 2. दो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे आपके, तो दोनों ऑर्डर्ड पेयर को लिख लेते हैं. इस 1 को 4 के साथ लिख लो 1, 4 और फिर इस 4 को भी इस 4 के साथ लिख लो 4, 4. बस यही आपका आंसर हो गया. A minus C cross B minus C is the set 1, 4 and 4, 4. Question number second, if n of A is equal to 3, n of B is equal to 4, then write n of A cross B. n of A और n of B की वैल्यू दी हुई है, तो n of A cross B की वैल्यू कैलकुलेट करना है. तो डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं हम इसकी, n of A cross B इज इक्वल टू, पहले लिख लेते हैं n ऑफ A क्रॉस A लिख सकते हैं इसको, दो सेट ले लिए हमने, क्रॉस n ऑफ B. अब ये n ऑफ A क्रॉस A को n ऑफ A क्रॉस n ऑफ A क्रॉस n ऑफ B. अब इनकी वैल्यू अपने पास, n ऑफ A है 3 एलिमेंट और n ऑफ B में है 4 एलिमेंट, तो n ऑफ A 3 इंटू n ऑफ A 3 इंटू n ऑफ B 4. 3 3 जा 9, 9 4 जा 36. तो n ऑफ A क्रॉस B में 36 एलिमेंट्स होंगे. क्वेश्चन नंबर थर्ड, if R is a relation defined on set Z of integers by the rule x, y belongs to R, if and only if x square plus y square is equal to 9, then write domain of R. देखिए एक रिलेशन R है जिसको इंटीजर के सेट Z के ऊपर डिफाइन किया है इस रूल के थ्रू कि x, y belongs to R, if and only if x square plus y square is equal to 9. तो हमको R का डोमेन लिखना, तो इसके लिए पहले हम R लिख लेते हैं रोस्टर फॉर्म में और उसके बाद में जो ऑर्डर्ड पेयर अपने पास में R में आएंगे उसके फर्स्ट एलिमेंट का सेट R का डोमेन हो जाएगा. तो रूल है x, y belongs to R if and only if x square plus y square is equal to 9. So therefore R क्या क्या एलिमेंट हो जाएंगे R के अंदर, हमको x और y दोनों भी इंटीजर z से बिलोंग करेंगे और जो रूल है हमारा या जो रिलेशन है वो इसके थ्रू डिफाइंड है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9.
तो रिलेशन में क्या आएगा कि z क्रॉस z का सबसेट आएगा R। तो एक ऑर्डर्ड पेयर ले लेता हूं मैं 0,3। देखो इसमें x जो है वो 0 है और y जो है वो 3 है। यहाँ रखे हमने 0 स्क्वायर 0 प्लस y 3 स्क्वायर 9, तो ये 9 आ जाएगा। एक ऑर्डर्ड पेयर हम 3,0 भी ले सकते हैं। 3 और 0 दोनों इंटीजर है, 3 स्क्वायर 9 और 0 स्क्वायर 0 इज इक्वल टू 9। हम ऐसा भी लिख सकते हैं 0, -3, 0 का स्क्वायर 0, -3 इंटीजर है, -3 का स्क्वायर 9, 0 प्लस 9 9 हो जाएगा। और एक हम -3, 0 ऐसा भी लिख सकते हैं, -3 स्क्वायर 9, 0 स्क्वायर 0, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। बस इतने ही ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर आएंगे। ये हमारा रिलेशन आर आ गया। अब हमको क्या करना है, इसका डोमेन लिखना है। तो डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर, डोमेन क्या होता है, जितने ऑर्डर्ड पेयर आए उसके फर्स्ट एलिमेंट का सेट। तो फर्स्ट एलिमेंट है 0, 3, 0, -3। तो ये 0, 3, फिर 0 आ रहा, रिपीट करना नहीं है, एक बार लिख दिया हमने -3। इसको चाहे तो हम सीक्वेंस में लिख सकते हैं -3, 0, 3। ये आपका फर्स्ट एलिमेंट का एक सेट आ गया, -3, 0, 3। ये आपका आर का डोमेन होगा। Question number 4. If R is the set of all ordered pair x, y such that x, y belongs to Z, x square plus y square is less than or equal to 4 is a relation defined on set Z। एक relation है जो set Z of integers के ऊपर डिफाइन किया हुआ है। Then write the domain of R। तो R का डोमेन लिखना है, तो पहले हम R सेट को रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं रिलेशन को, और उसके बाद फिर उसके ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का सेट बना देंगे, वही आपका आर का डोमेन हो जाएगा। तो आर क्या गिवन है हमको, आर इज द सेट ऑफ ऑल x, y सच दैट x, y belongs to integer z and x square plus y square is less than or equal to 4। z इंटीजर है, तो अब ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसका रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, x और y आपको ऐसा लेना है कि उनका स्क्वायर का सम करेंगे तो वो लेस देन आर इक्वल टू 4 आना चाहिए। x और y आपके इंटीजर रहेंगे। एक ऑर्डर्ड पेयर हम ले लेते हैं 0, 0, 0 इंटीजर है, दोनों इंटीजर के स्क्वायर का सम करते 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो 0 आएगा जो 4 से लेस है। तो एक ऑर्डर्ड पेयर 0, 0 आ गया। एक हम 0, 1 ले सकते हैं, 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 आ जाएगा जो 4 से लेस है। हम 1, 0 भी ले सकते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर 1, 1 4 से लेस है। फिर हम 0, -1 ले सकते हैं, -1 भी इंटीजर है, -1 का स्क्वायर 1 जो 4 से लेस है। हम इसको -1, 0 भी ले सकते हैं, -1 का स्क्वायर 1 और 0, 1 4 से लेस है। फिर हम इसको 0, 2 ले सकते हैं, 0 स्क्वायर 0, 2 स्क्वायर 4, 4 4 के इक्वल है, इक्वल भी ले सकते हैं। इसको 2, 0 भी ले सकते हैं, x को 2 और y को 0, 2 स्क्वायर 4 प्लस 0 4 के इक्वल। एक ऑर्डर्ड पेयर हम 0, -2 ले सकते हैं, 0 स्क्वायर 0, -2 स्क्वायर 4 जो 4 के इक्वल है। और एक हम -2, 0 ले सकते हैं, -2 स्क्वायर 4 और 0। बस इतने ऑर्डर्ड पेयर हम ले सकते हैं। अब ये सब में आप चेक करके देख लो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या तो 4 के इक्वल होगा या 4 से लेस होगा। तो इतने ऑर्डर्ड पेयर हमारे इस आर के अंदर आ गए। देयरफॉर डोमेन ऑफ आर, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आए उसमें फर्स्ट एलिमेंट का सेट 0, 0, 1, 0, -1, 0, 2, 0, -2। एक एलिमेंट को एक ही बार लिखना है, तो 0, 0 को लिख लिए, फिर 1, फिर 0 को लिख चुके ये -1, फिर 0 को लिख चुके हैं ये 2, और ये 0 को लिख चुके हैं -2। ये आपका डोमेन ऑफ आर आ गया। इसको आप चाहे तो सीक्वेंस में लिख लो। पहले नेगेटिव नंबर को लिख लेते हैं, -2, -1, 0, 1, 2। ये आपका आर का डोमेन हो गया, -2, -1, -0, 1, 2। Question number 5. If R is a relation from set A
11, 12, 13 to set B 8, 10, 12 defined by y is equal to x minus 3 then write r inverse। देखिए एक रिलेशन r को आपको a और b के ऊपर डिफाइन करके दिया है सच दैट कि y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, तो हमको r इनवर्स लिखना है। तो इसके लिए पहले हम r लिख लेते हैं और फिर उसके जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे उसके एलिमेंट को रिवर्स कर देंगे, फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड के प्लेस पे और सेकंड को फर्स्ट के प्लेस पे, तो r इनवर्स आ जाएगा। तो सबसे पहले r सेट लिख लेता हूं मैं, r रिलेशन r इज द सेट ऑफ ऑल x कॉमा y सच दैट y इज इक्वल टू x माइनस 3 where x belongs to A and y belongs to B। यहाँ पर x जो है वो A सेट से बिलोंग करेगा और y जो है वो B सेट से बिलोंग करेगा। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। इससे r लिख लेते हैं पहले। तो रखो एलिमेंट, x की वैल्यू a से रखते हैं, अगर अपन 11 रखें यहाँ पर तो 11 माइनस 3 8 हो जाएगा, y की वैल्यू 8 ये b में है, तो एक ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा 11, 8। अब अगर हम x की वैल्यू 12 रखे a से तो x 12 माइनस 3 9 आएगी y की वैल्यू, और y की वैल्यू b के अंदर है नहीं, b के अंदर 9 है नहीं, तो इस 12 को नहीं लेंगे। अब x को हम 13 रख देते हैं, तो यहाँ 13 माइनस 3 करेंगे तो ये 10 आ जाएगी y की वैल्यू जो इसके अंदर है। एक ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा आपका 13, 10। बस ये दो ही ऑर्डर्ड पेयर आएंगे इसमें। ये आ गया हमारा r। अब हमको चाहिए r इनवर्स, देयरफॉर r इनवर्स इज इक्वल टू, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इसी को रिवर्स कर लो, 11, 8 को 8, 11, 8, 11 और ऑर्डर्ड पेयर 13, 10 का 10, 13। बस यही आपका r इनवर्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, लेट A is the set 1, 2, 3 and R is the set of all ordered pair A, B such that modulus of A square minus B square is less than or equal to 5. A, B belongs to A. Then write R as set of ordered pairs। तो R को हमको ordered pair के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए एक सेट A के ऊपर इस रिलेशन R को डिफाइन करके दिया है। अब ये जो R है वो इस A क्रॉस ए का सबसेट होगा। तो ए में 3 एलिमेंट है, तो पहले मैं ए क्रॉस ए लिख लेता हूं। तो ए सेट है हमारे पास 1, 2, 3। अब ए के ऊपर डिफाइन किया है तो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, तो देयरफॉर पहले ए क्रॉस ए पहले ए सेट 1, 2, 3 क्रॉस फिर से ए 1, 2, 3। फर्स्ट वाले सेट में 3 एलिमेंट है और सेकंड में 3 है, तो 3, 3 9 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। तो इस 1 को 1, 2, 3 तीनों के साथ ले लो पहले, 1, 1, 1, 2, 1, 3। फिर 2 को, इस 2 को भी तीनों के साथ ले लो, 2, 1, 2, 2, 2, 3। फिर इस 3 को भी तीनों के साथ ले लो, तो 3, 1, 3, 2 एंड 3, 3। ये हमारा ए क्रॉस ए आ गया। अब इसी का सबसेट जो है वो आर होगा। आर क्या दिया हुआ है, आर है, आर इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए, बी सच दैट मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू 5 वेयर ए, बी बिलोंग्स टू ए। दोनों भी ए और बी जो है वो ए सेट से बिलोंग कर रहे हैं। तो अब इस R के अंदर कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जब मॉड लेंगे तो वो 5 से लेस होना चाहिए या फिर 5 के इक्वल होना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जब मॉडुलस लेंगे तो वो लेस देन आर इक्वल टू 5 होना चाहिए। तो ये फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर देखो 1 स्क्वायर 1 और ये भी है 1 स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, 0 आपका 5 से लेस आएगा, तो एक ऑर्डर्ड पेयर तो ये आ जाएगा 1, 1। उसके बाद सेकेंड वाले को देखो 1, 2, 1 स्क्वायर 1 और 2 स्क्वायर 4, 1 माइनस 4 माइनस 3 आएगा, मॉड के अंदर है तो प्लस 3 हो जाएगा। मॉडुलस के बाहर जब नेगेटिव क्वांटिटी आती है तो वो नेगेटिव क्वांटिटी अगर मॉडुलस के साइन के अंदर हो तो मॉडुलस का साइन नेगेटिव साइन को कंज्यूम कर लेता है, तो 3 आएगा यहाँ से। 3 लेस देन 5 है, तो एक ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा 1, 2। उसके बाद नेक्स्ट वाला 1, 3, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, 1 माइनस 9 माइनस 8 आएगा मॉड के अंदर, -8, और -8 को अपन 8 लिख सकते हैं, +8, और +8 जो है वो 5 से लेस नहीं है, इसलिए ये वाला
ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा, 1,3 वाला नहीं आएगा। उसके बाद 2,1, 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 3 आएगा जो 5 से लेस है, ये आ जाएगा एक 2,1 आ जाएगा। उसके बाद ये 2,2, 2 स्क्वायर 4 और 2 स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, 0 आपका 5 से लेस है, तो ये आ जाएगा 2,2। उसके बाद ये 2,3, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 9 माइनस 4 या 4 माइनस 9 माइनस 5 का 5 हो जाएगा मॉड के अंदर 5, और 5 आपका 5 के इक्वल है, तो ये वाला आ जाएगा आपका 2,3। उसके बाद ये 3,1, 3 3 जा 9 माइनस 1 स्क्वायर 1, 9 माइनस 1 8, 5 से लेस नहीं है तो ये नहीं आएगा, ये वाला ऑर्डर पेयर नहीं आएगा। 3,2, 3 स्क्वायर 9 माइनस 2 स्क्वायर 4, 9 माइनस 4 ये 5 आ जाएगा, 5 5 के इक्वल है, ये आ जाएगा आपका 3,2। उसके बाद ये 3,3, 3 स्क्वायर 9 माइनस 3 स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 0, 0 5 से लेस है, ये भी आ जाएगा, तो 3, तो इतने ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। ये दो नहीं आएंगे 1,3 और 3,1, क्योंकि इससे जब अपन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालेंगे उसका मॉड निकालेंगे तो वो 5 से लेस या उसके इक्वल आना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए, इसलिए ये दो कट हो जाएंगे, बाकी के ये 7 ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर आ गए। तो यही आपका आर जो है वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में हो गया, यही हमारा आंसर है। Question number 7. Let R is the set of all ordered pair x comma y such that x comma y belongs to z and y is equal to 2x minus 4. If a minus 2 a comma minus 2 and 4 comma b square belongs to R, ये दोनों R से belong कर रहे हैं, दोनों ordered pair, then write the values of a and b. तो a और b की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। मतलब क्या कि a comma minus 2 एंड 4 कॉमा बी स्क्वेयर बिलोंग्स टू आर, ये आर से बिलोंग कर रहे हैं। सच दैट कैसा कि ये कंडीशन दी हुई है y इज इक्वल टू 2x माइनस 4, y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। तो पहले वाले में a कॉमा माइनस 2 ऑर्डर्ड पेयर इस r से बिलोंग कर रहा है और r आपका ये y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 के ऑर्डर पेयर, तो x के प्लेस पे a रख देते हैं, y के प्लेस पे माइनस 2 रख देते हैं, पहले सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, फिर दूसरी बार में x के प्लेस पे 4 रख देंगे और y के प्लेस पे b स्क्वायर रख के सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस 2 इज इक्वल टू 2, x के प्लेस पे a माइनस 4, यहां से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, ये -2 और -4 को इधर शिफ्ट करो तो +4 इज इक्वल टू 2a, 4 माइनस 2 2 इज इक्वल टू 2a, तो a इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर लो इसको, 2 1 जा 2, तो a की वैल्यू आ गई 1। आल्सो अब ये जो सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर है b 4 कॉमा बी स्क्वायर, ये भी r से बिलोंग कर रहा है, मतलब y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 में x के प्लेस पे 4 और y के प्लेस पे b स्क्वायर रख दो। ऑल्सो बी स्क्वेयर, y के प्लेस पे बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2x, 2 इंटू x के प्लेस पे 4 माइनस 4, तो विच एम्प्लाइज बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 4 जा 8 माइनस 4, विच एम्प्लाइज बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 8 माइनस 4 4, तो स्क्वायर रूट ले लो, b इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो b की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2, तो a आ गया हमारा 1, ए आ गया 1, एक आंसर ये हो गया, और बी आ गया प्लस माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 8, इफ आर इज द सेट of ordered pair 2 1 4 7 1 -2 dot dot, then write the linear relation between the components of the ordered pair of the relation R। ये रिलेशन R के जो ऑर्डर्ड पेयर है इसके जो कंपोनेंट्स हैं, पहली x की वैल्यू है दूसरी y की वैल्यू, इनके बीच में क्या रिलेशन है वो रिलेशन हमको लिखना है। तो इन ऑर्डर्ड पेयर को आप ध्यान से देखो, ये है 2 1, इसमें x इज इक्वल टू 2 है और y इज इक्वल टू 1 है। ये है 4 7, x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 7।
ये 1 कॉमा माइनस टू एक्स इज इक्वल टू 1 और वाई इज इक्वल टू माइनस टू। तो इन सारे ऑर्डर्ड पेयर में एक लीनियर रिलेशन है, वो रिलेशन हमको लिखना है। तो इसको अगर अपन ध्यान से देखें तो ये जो 1 है, 1 ये y है। इस 1 को अपन कैसे ला सकते हैं, जो फर्स्ट एलिमेंट है इसमें आप 3 का इंटू करो, 3 इंटू 2, तो ये 3 2 जा 6 हो जाएगा। और अपने को 1 चाहिए तो इसमें से आप 5 माइनस कर लो। मतलब मैंने क्या किया, इस 1 वाले एलिमेंट को लाने के लिए जो फर्स्ट एलिमेंट है इसमें 3 का इंटू किया, तो 3 2 जा 6 हो गया और इसमें से 5 को माइनस कर दिया। तो 3 2 जा 6 माइनस 5 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। ऐसे ही इस 7 को भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं। 7 को लिखने के लिए इसका जो फर्स्ट एलिमेंट 4 है इसमें 3 का इंटू करो, 3 4 जा 12 हो जाएगा और इसमें से आप 5 को माइनस कर दो, तो ये 3 4 जा 12 माइनस 5 करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। ऐसे ही आप ये फर्स्ट एलिमेंट में 3 का मल्टीप्लाई करो, ये 1 कॉमा माइनस 2 में ये माइनस 2 लाने के लिए माइनस 2 इज इक्वल टू इस 1 में 3 का इंटू करो, 3 इंटू 1 और माइनस 5 करो, 3 1 जा 3 माइनस 5 करेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा। और इसके आगे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो सभी इसी रूल को फॉलो करेंगे। इस रूल में क्या हो रहा है कि सेकंड एलिमेंट ऑब्टेन करने के लिए हम फर्स्ट एलिमेंट में 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसमें से 5 को माइनस कर रहे हैं। इसके आगे भी जो डॉट डॉट लगे हुए हैं उसमें ऐसे ही एलिमेंट आ जाएंगे, ऐसे। तो देयरफॉर द लीनियर रिलेशन between the components of the ordered pairs of the relation R is, रिलेशन R के जो ऑर्डर्ड पेयर है उसमें एक रिलेशन है y इज इक्वल टू 3x माइनस 5। इस रिलेशन के अंदर आप x और y की वैल्यू रखते जाओ तो आपको ये एलिमेंट आपको मिलते चले जाएंगे। जैसे हमने x इज इक्वल टू 2 रखे तो 2 इंटू 3 माइनस 5 करेंगे, 2 इंटू 3 6 माइनस 5 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। x की वैल्यू 2 रखने से y की 1 आ जाएगी, x की 4 रखने से y की 7 आ जाएगी, x की 1 रखने से y की माइनस 2 आ जाएगी। तो यही आपकी रिक्वायर्ड रिलेशनशिप है। क्वेश्चन नंबर 9, if A is the set of 1, 3, 5 and B is the set 2, 4, list the element of R if R is the set of all ordered pair x, y such that x, y belongs to A cross B and x is greater than y। देखिए A और B दो सेट दिए हुए हैं तो हमको एक रिलेशन R के एलिमेंट की लिस्ट बनाना है जिसमें R को डिफाइन करके दिया है कि R is the set of all x, y such that x, y दोनों भी A क्रॉस B से बिलोंग करेंगे और x is greater than y होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले A क्रॉस B निकाल लेते हैं क्योंकि R जो होगा वो A क्रॉस B का सबसेट होगा। तो पहले मैं A क्रॉस B निकाल लेता हूँ। A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, A सेट है 1, 3, 5 क्रॉस B सेट है 2, 4। अब A में 3 एलिमेंट है और B में 2 एलिमेंट है तो 3 2 जा 6 ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे। इसमें ऑर्डर्ड पेयर 1 को 2 और 4 दोनों के साथ ले लो, 1, 2 फिर 1, 4, उसके बाद इस 3 को 2 और 4 दोनों के साथ ले लो, 3, 2 एंड 3, 4 और लास्ट एलिमेंट 5 को भी दोनों के साथ ले लो, तो 5, 2 एंड 5, 4। ये 6 ऑर्डर्ड पेयर आ गए, 1 2 3 4 5 6। अब R जो है इसी ऑर्डर्ड पेयर में से कुछ एलिमेंट लेके सेट बनेगा क्योंकि R जो होता है इसी का सबसेट होता है। अब R को कैसे डिफाइन किया उसने, R is the set of all x, y such that x, y belongs to A cross B and x is greater than y। जो ऑर्डर्ड पेयर x, y है वो सब A क्रॉस B से बिलोंग करेंगे और x जो है y से ग्रेटर होना चाहिए। तो देयरफॉर R में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, R is the set of
अब ये जो फर्स्ट वाला ऑर्डर्ड पेयर है 1,2, इसमें ये x है और ये y है, तो 1 इज नॉट ग्रेटर देन 2, 1 2 से छोटा है, इसलिए ये वाला नहीं आएगा। 1,4, 1 4 से ग्रेटर नहीं है, उससे लेस है, तो ये वाला भी नहीं आएगा। 3,2, 3 आपका 2 से ग्रेटर है, x इज ग्रेटर देन y, तो ये वाला ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा 3,2। उसके बाद नेक्स्ट वाला 3,4, 3 आपका 4 से ग्रेटर नहीं है, 4 से लेस है, तो ये वाला भी नहीं आएगा। फिर 5,2, x इज ग्रेटर देन y, 5 इज ग्रेटर देन 2, तो ये वाला ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा एक। और 5,4 में 5 जो है वो 4 से ग्रेटर है, 5 इज ग्रेटर देन 4, तो ये एक ये वाला ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा। तो आउट ऑफ 6 थे 3 ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे अपने आर के अंदर जिसमें x इज ग्रेटर देन y। इनको लिख देते हैं 3,2, 5,2 एंड 5,4। ये आपके रिलेशन आर के एलिमेंट की लिस्ट हो गई, 3,2, 5,2 एंड 5,4। क्वेश्चन नंबर 10, if R is the set of all ordered pair x, y such that x, y belongs to W, W represents the set of whole number, whole number है x और y, 2x plus y is equal to 8, then write the domain and range of R। तो R की डोमेन और रेंज लिखना है, तो पहले R अभी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, और फिर जितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे उसके फर्स्ट एलिमेंट का सेट बना देंगे तो वो डोमेन हो जाएगा, और सेकंड एलिमेंट का सेट बना देंगे तो वो रेंज हो जाएगा। तो देखता हूं मैं इसको, R is the set of x, y such that x, y belongs to whole number 2x plus y is equal to 8। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिख लेते हैं, y is equal to 2x को इधर शिफ्ट कर लो, तो ये हो जाएगा x, y such that x, y belongs to whole number and y is equal to 8 minus 2x। अब यहां से हम ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख लेते हैं। x और y दोनों होल नंबर रखना है, होल नंबर आपको मालूम है 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, नेचुरल नंबर के साइड में अपन 0 को इंक्लूड कर दे तो होल नंबर हो जाते हैं। तो x की वैल्यू भी आपको होल नंबर से रखना है और y की वैल्यू भी आपकी होल नंबर में है। तो x की वैल्यू पहला होल नंबर 0 रखता हूं मैं, x इज इक्वल टू अगर 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 इंटू 2, ये 0 हो गया 8, तो 0,8 एक ऑर्डर्ड पेयर आ गया। फिर x की वैल्यू 1 रख दो, 1 रखेंगे x की वैल्यू, तो 1 2 जा 2, 8 माइनस 2 करेंगे तो 6, 1,6। फिर x की वैल्यू 2 रख देते हैं, होल नंबर है, 2 2 जा 4, 8 माइनस 4 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2,4। फिर x की वैल्यू 3 रख देते हैं, तो 3 2 जा 6, 8 माइनस 6 2 हो जाएगा, तो 3,2। फिर x की वैल्यू 4 रख देते हैं, 4 2 जा 8, 8 माइनस 8 0, 0 होल नंबर है, तो 4,0। अब अगर अपन 5 रखे x की वैल्यू, 5 2 जा 10, 8 माइनस 10 करेंगे तो -2 आएगा, -2 होल नंबर नहीं है, इसलिए बस अपन 4 से बड़ी वैल्यू x की नहीं रख सकते। अगर 4 से बड़ी 5 6 7 रखेंगे तो ये नेगेटिव नंबर आ जाएगा और होल नंबर नेगेटिव नहीं होते। बस इतने ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर आ गए। अब इसका डोमेन और रेंज लिख देते हैं, देयरफॉर डोमेन ऑफ R, जितने ऑर्डर्ड पेयर आए इसके फर्स्ट एलिमेंट का सेट 0 1 2 3 4, तो 0 1 2 3 4 एंड रेंज ऑफ R, रेंज ऑफ R जितने ऑर्डर्ड पेयर है उसके सेकंड एलिमेंट का सेट 8 6 4 2 0, 8 6 4 2 0। इसको चाहे तो हम सीक्वेंस में लिख सकते हैं, पहले 0 2 4 6 8। बस यही इनके आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर 11, लेट a and b be two sets such that n of a is equal to 3, n of b is equal to 2 if x, 1, y, 2 and z, 1 are in a cross b, write a and b। देखिए n of a और n of b की वैल्यू दी हुई है और ये तीन ऑर्डर्ड पेयर a क्रॉस b से बिलोंग कर रहे हैं, तो a और b की वैल्यू हमको लिखना है। पहले n of a is equal to 3 and n of b is equal to 2। तो a क्रॉस b में 3 2 जा 6 एलिमेंट होंगे, 6 में से 3 एलिमेंट यहाँ पर a क्रॉस b में दिए हुए हैं, क्या क्या, x, 1, y, 2
and Z, 1 are in A क्रॉस B। A क्रॉस B में वैसे 6 एलिमेंट होंगे, 3 2 6, लेकिन यहाँ पर 3 दिए हुए। तो इससे हमको A और B सेट लिखना है। आपको पता है कि ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो फर्स्ट सेट से रहता है, मतलब ए से रहेगा, और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो सेकंड सेट से रहता है, मतलब बी से रहेगा। तो ए सेट के अंदर क्या क्या आ जाएगा? ए के अंदर फर्स्ट एलिमेंट एक्स, वाई और जेड। तो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये 3 एलिमेंट ए सेट के अंदर होंगे। एंड बी सेट के अंदर जो सेकंड एलिमेंट रहता है वो सेकंड सेट से रहेगा, बी से। सेकंड एलिमेंट 1 है, 2 है और 1 है, तो रिपीट करके नहीं लिखना है, 1 कॉमा 2। एक एलिमेंट को एक ही बार लिखना है। तो सेकंड एलिमेंट आ गया आपका बी से 1 कॉमा 2। अब देखो, ए के अंदर 3 एलिमेंट है और बी के अंदर 2 एलिमेंट है। यही आपके आंसर हो गए। Question number 12. This is the last question of this exercise. Let A is the set 1, 2, 3, 5 and B is the set 4, 6, 9 and R be a relation from A to B defined by R is the set of all ordered pair x, y such that x minus y is odd. Write R in roster form. तो R को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब A और B दो सेट दिए हुए हैं हमको। A is the set 1, 2, 3, 5, 4 एलिमेंट है। एंड B इज द सेट 4, 6, 9, ये दो सेट दिए हुए हैं। R जो है वो A क्रॉस B के ऊपर डिफाइंड है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। तो हम A के अंदर 4 एलिमेंट है, B के अंदर 3 एलिमेंट है, 4 3 12 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे इसके अंदर। पहले वो ऑर्डर्ड पेयर लिख लेते हैं। देयरफॉर A क्रॉस B, इस 1 को तीनों एलिमेंट के साथ में लिख लो, 1, 4, 1, 6, 1, 9। फिर इस 2 को भी लिख लो तीनों एलिमेंट के साथ, 2, 4, 2, 6, 2, 9। उसके बाद इस 3 को भी लिख लो तीनों एलिमेंट के साथ, तो 3, 4, 3, 6, 3, 9 और लास्ट एलिमेंट है 5। इस 5 को भी तीनों एलिमेंट के साथ लिख लो, 5, 4, 5, 6 एंड 5, 9। ये पूरे 12 ऑर्डर्ड पेयर हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब R कैसे डिफाइन करके दिया है? R is the set of all ordered pair x, y such that x minus y is odd. X, y such that x minus y is odd. ऐसे डिफाइन करके सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, इसको हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो अब देखो, x, y ऑर्डर्ड पेयर आपको ऐसा लेना है कि फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट को माइनस करो तो ऑड नंबर आना चाहिए। तो अब फर्स्ट वाला देखो, 1, 4, 1 में से 4 को माइनस करेंगे तो -3 आएगा जो ऑड है, तो पहला ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा 1, 4। उसके बाद सेकंड वाला 1 -6 करो, 1 -6 -5 आएगा जो ऑड है, तो ये भी आ जाएगा 1, 6। फिर थर्ड वाला 1, 9, 1 -9 करेंगे तो 8 आएगा, -8, ये इवन नंबर है तो ये वाला नहीं आएगा। फिर ये 2, 4, 2 -4 करेंगे तो -2 आएगा, ये इवन नंबर है तो ये भी नहीं आएगा। फिर 2, 6, 2 -6 करेंगे, -4 इवन नंबर है तो ये भी नहीं आएगा, अपने को ऑड चाहिए। 2 -9, 2, 9, 2 -9 -7 आएगा, ये ऑड नंबर है तो 2, 9 आ जाएगा, एक 2, 9। उसके बाद 3, 4, 3 -4 -1 आएगा जो ऑड नंबर है, ये आ जाएगा 3, 4। उसके बाद 3, 6, 3 -6 करेंगे, -3 ऑड नंबर है, ये भी आ जाएगा 3, 6। उसके बाद 3, 9, 3 -9 -6 आएगा जो इवन नंबर है तो ये नहीं आएगा। 5, 4, 5 -4 करेंगे तो 1 ऑड नंबर है तो ये आ जाएगा 5, 4। उसके बाद 5, 6, 5 -6 करेंगे, -1 ऑड नंबर है तो ये आ जाएगा 5, 6। और लास्ट वाला 5, 9, 5 -9 -4 आएगा, ये इवन नंबर है तो ये नहीं आएगा। बस इतने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 ऑर्डर्ड पेयर ऐसे आएंगे जिसमें x - y एक ऑड नंबर है।
तो यही हमारा आंसर हो गया, ये हमने आर को रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। In this way, this exercise has completely done. Each and every question of this exercise we solved, or in this way, this chapter has completely done. From next class, we will start the new chapter, functions, chapter number 3rd. Okay, bye.